हेलो साइको ड्रीमर्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जनरल साइकोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं सेंसेशन एंड परसेप्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंसेशन क्या होता है और आज हम पढ़ने वाले हैं हैबिचुएशन एंड सेंसरी अडेप्टेशन। ये टर्म्स आपको सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं या थोड़ी सी अनफेमिलियर लग सकती हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत फेमिलियर भी हैं। आपके डेली लाइफ से आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे इसे। सो जानने के लिए आगे तक देखते रहिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हैबिचुएशन? हैबिचुएशन एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, मतलब कि कोई स्टिमुलेशन अगर रिपीटेडली हो रही है, हमें कोई स्टिमुलस बार बार वही रिपीट हो रहा है कोई स्टिमुलस, तो हमारे बिहेवियर में हमारा ब्रेन क्या करता है, उस स्टिमुलस को रिसीव करना ही बंद कर देता है, उसको प्रोसेस करना बंद कर देता है। और उसके जो रिस्पॉन्स, हर एक स्टिमुलस के साथ एक रिस्पॉन्स कनेक्टेड होता है। कोई भी स्टिमुलस होगा तो उसके लिए एक रिस्पॉन्स होता है। तो हैबिचुएशन में क्या होता है कि किसी रिपीटेड स्टिमुलस के लिए, किसी रिपीटेड स्टिमुलेशन के लिए रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज़ हैबिचुएशन। अगर अभी समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि हम इस पर अभी और डिटेल में बात करने वाले हैं। हमारे ब्रेन के कुछ लोअर सेंटर्स होते हैं जो कि हमारी सेंसरी स्टिमुलेशंस को फिल्टर करते हैं और कॉन्शियस अटेंशन जो स्टिमुलाई की हैं, जो कि चेंज नहीं हो रही हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं। ओके, इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या मतलब है इसका? हैबिचुएशन में क्या होता है कि हमारे ब्रेन के जो कुछ लोअर सेंटर्स होते हैं, जैसे मेडुला, पोन्स, मिड ब्रेन एक्सेट्रा, इनमें कुछ एक सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। दिस इज़ नॉट एक्टिवेटिंग, दिस इज़ एक्टिवेशन सिस्टम। तो इसके बारे में हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में और डिटेल में बात करेंगे, बट अभी हम बस इतना जान लेते हैं कि ये हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो कि रिपीटेडली हमें मिल रही है, जो स्टिमुलाई रिपीटेडली बार बार आ रही हैं, जो कि चेंज ही नहीं हो रही हैं, उनको ब्लॉक कर देता है और ब्रेन के कॉर्टेक्स तक जाने से रोक देता है। क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में भरोसा रखता है। हमारे ब्रेन कुछ पता है कि जो चीज़ बार बार हो रही है वो तो मुझे पहले से ही पता है। सो उस पर एनर्जी और टाइम वेस्ट करने से बेटर है मैं न्यू इन्फॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग करूँ। सो जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो स्टिमुलाई रिपीट हो रही है, उस पर रिस्पॉन्स देना ब्रेन बंद कर देता है। दिस इज हैबिचुएशन। I hope this is clear to you. Let us take some examples. First thing is, जैसा कि हमने अभी बात की कि brain is primarily interested in changes in information. ब्रेन को चाहिए कि इन्फॉर्मेशन में चेंजेस हों, वो कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने जो प्रीवियस स्लाइड में बात की, इसके एग्जाम्पल्स के तौर पर हम ले सकते हैं। सपोज आप एक रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ फ़ैन चल रहा है। मेरे बोलने से पहले आपको ध्यान नहीं था कि इस रूम में फ़ैन चल रहा है, राइट? आपका ध्यान उस बात पर बिल्कुल भी नहीं था और ना ही इस बात पर था कि फ़ैन चल रहा है और उस फ़ैन से थोड़ी बहुत आवाज़ें भी हो रही हैं। वो फ़ैन चलते हुए आवाज़ कर रहा है, या फिर एसी जब चलता है तो आवाज़ होती है। वो तब तक हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता जब तक कि उसे बंद ना कर दिया जाए। हमें तब तक नहीं लगता कि अरे अभी तो फ़ैन चल रहा था, उसकी हवा आ रही थी, उसकी आवाज़ आ रही थी। अब जब बंद हो जाता है तब हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। अदरवाइज़ हम ध्यान ही नहीं देते कि फ़ैन चल रहा है, उसकी आवाज़ हो रही है, उसे हमें हवा लग रही है। वो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उसके लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। सिमिलरली एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत शोर हो रहा है वहाँ पर। अगर वहाँ पर एक बच्चा शांत बैठा हुआ है एक कोने में और बहुत देर से शोर हो रहा है, तो उस बच्चे को वो शोर फील भी नहीं होगा। उसे लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर शोर हो रहा है। उसे लगेगा कि बहुत देर से, नॉर्मली तो उसका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करना बंद कर देगा। उसको नॉर्मल लगेगा जब तक कि कोई टीचर आकर उन बच्चों को शांत ना करवाए क्लास को। तब पता चलता है अरे शांति हो गई, अच्छा शोर हो रहा था। या फिर कोई हमारा ध्यान उस तरफ आकर्षित ना करे, बोले ना कि देखो वहाँ कितना शोर हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिचुएशन। हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी हियरिंग हो रही है, यहाँ पर आवाज़ें हमारे कान में जा रही है, वो नॉइज़ जा रही है, बट हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है बिकॉज हम उससे हैबिचुअल हो गए हैं। ठीक है, हो रहा है, हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस करना बंद कर दिया। एक और बहुत ही ईजी सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दैट इज़, आप घर से स्कूल जाते हैं या घर से कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं। आपने शायद अब तक ध्यान कभी दिया हो या ना दिया हो, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर दीजिएगा। जब हम घर से निकलते हैं और कॉलेज तक या ऑफिस तक पहुंचते हैं, उस बीच में हम इस बात पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी कि रास्ते में हमें कहाँ मुड़ना है, किधर की तरफ सीधा चलना है, कितना जाकर राइट टर्न लेना है कि लेफ्ट टर्न लेना है। अगर हम डेली जा रहे हैं तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ हम फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं, उसके लिए हमें रास्तों के लिए सोचना नहीं पड़ता। वो अनकॉन्शियसली बस हो जाता है, हम मुड़ जाते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि ट्रैफिक कितना है, हमारे आगे कोई गाड़ी चल रही है या फिर
कोई सामने से निकल रहा है या पीछे से निकल रहा है या किस तरह चल रहे हैं लोग, हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है, ट्रैफिक पर होता है, लेकिन इस बात पर नहीं होता कि रास्ता क्या है, रास्ते में हमें कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है। सो दिस इज़ हैबिचुएशन। हमारे ब्रेन को पता है पहले से, वो मेमोरी में हमारे सेट हो गई है और हमें उसके लिए बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। नाउ वी कम टू सेंसरी अडेप्टेशन। सेंसरी अडेप्टेशन क्या है? हमने देखा हैबिचुएशन का मतलब होता है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस तो रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन का एक लोअर पार्ट है, हमारे ब्रेन में कुछ लोअर सेंटर्स हैं जो कि उस इन्फॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक, जहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होने वाली थी, वहाँ तक जाने से रोक देते हैं। तो अब सेंसरी अडेप्टेशन क्या है? सेंसरी अडेप्टेशन हैबिचुएशन से थोड़ी डिफरेंट है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर कॉन्स्टेंट अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन को सेंसरी रिसेप्टर्स ही इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन तक तो ये जाएगी तब जब ये सेंसरी रिसेप्टर्स में रिसीव की जाएगी, बट ये सेंसरी रिसेप्टर्स इसको रिसीव करने से मना ही कर देते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर बर्गर और फ्रेंच फ्राइज एंड सो ऑन दी फूड की एक बढ़िया सी इमेज दिख रही होगी, तो मुंह में जो पानी आ गया उसको कंट्रोल करके दोबारा से फोकस करते हैं। सेंसरी अडेप्टेशन क्या होता है? दिस इज जस्ट एन प्रोसेस बाय विच constant unchanging information from the sensory receptors is effectively ignored। हमारे sensory receptors खुद ही information को ignore कर देते हैं और brain तक वो information नहीं पहुंचती है। For example, हम खाना खाते हैं जब, तो उस खाने को खाने में जब हम भूखे हैं और हमने पहला निवाला मुंह में रखा तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, उसका टेस्ट हमें बहुत इंटेंसली फील होता है कि हाँ इसका टेस्ट ऐसा है। बट जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं हमारा खाना खत्म होने वाला होता है, तब तक उसका टेस्ट कुछ हल्का फुल्का कम नहीं हो जाता। अगर ऐसा आपने फील नहीं किया तो एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात पर। खाते टाइम लास्ट तक क्या होता है, हमें उसका टेस्ट उतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना स्टार्टिंग में हो रहा था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल टेस्टलेस लगता है लास्ट में खाना, ऐसा नहीं है, बट कुछ हद तक कम हो जाता है। आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अपना फेवरेट फूड आपका कुछ है, सपोज यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है बर्गर यही है, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बर्गर कि ये तो मुझे रोज़ दे दो, और मान लीजिए आपको रोज़ दे दिया गया, आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर डेली रेगुलरली 5-6 दिन तक लगातार सिर्फ बर्गर ही दिया जा रहा है। आप बोल रहे हो भूख लगी है बर्गर खा लो, लंच करना है बर्गर खा लो, डिनर करना है बर्गर खा लो, नाश्ता करना है बर्गर खा लो, पूरे टाइम बर्गर खाते खाते व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? आपका बिल्कुल मन हट जाएगा बर्गर खाने से, आपको उसका टेस्ट ही आना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि इसमें तो कोई टेस्ट है ही नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खाना बर्गर, अब तो बिल्कुल मन हट गया इससे। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसरी अडेप्टेशन, कि हमारे सेंसेस उसको अडेप्ट कर लेते हैं, फिर उसको इग्नोर कर देते हैं उस सेंसरी इन्फॉर्मेशन को जो कि उस स्टिमुलस से आ रही है। और हमारी टंग में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो भी एक सेंस है हमारा। सो ये फूड वाला एग्जाम्पल एप्लीकेबल है। हमारे ईयर्स, हमारी आइज़, नोज़, स्किन, ये सभी सेंसेस हैं हमारे। सो इन सभी में जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फॉर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हम किचन में जाते हैं और वहाँ पर गार्बेज बिन रखा हुआ है, कचरे का डब्बा जिसमें हम बचा हुआ खाना वगैरह डाल देते हैं, ज़्यादातर लोगों के घरों में होता है। तो वहाँ पर जब हम किचन में जाते हैं, सपोज़ अगर खाना उसमें 2 दिन से पड़ा हुआ है या फिर कल रात से पड़ा है और अभी शाम हो गई है, तो इतने टाइम में उसमें स्मेल आने लग जाती है। किचन में जैसे ही हम जाएंगे तो हमें वो स्मेल फील होगी कि इसमें थोड़ी स्मेल सी आ रही है, बैड स्मेल आ रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम किचन में थोड़ी देर रुक जाएंगे, अगर कुछ काम करने लगेंगे तो हमारा ध्यान वहाँ से हट जाएगा और वो स्मेल आना भी बंद हो जाएगी। मे बी आप लोगों ने ये नोटिस किया हो, अगर नहीं किया हो तो फिर इसे भी कर लीजिएगा नोटिस। ऐसा होता है क्योंकि हमारी नाक को, हमारे ब्रेन को, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स को पता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो कंटिन्यूस है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज ही नहीं हो रही है, तो वो उसको फिर इग्नोर करने लग जाते हैं कि ये तो आई जा रही है, तो इसको कब तक प्रोसेस करेंगे, सो इग्नोर इट। सो दिस इज सेंसरी अडेप्टेशन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ हमने हैबिचुएशन पढ़ लिया है और सेंसरी अडेप्टेशन पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है हैबिचुएशन और सेंसरी अडेप्टेशन में। सेंसरी अडेप्टेशन ये प्रोसेस है, ये जो इसमें क्या होता है, जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये खुद ही कम रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि सेंसरी अडेप्टेशन में रिसेप्टर सेल्स, चाहे वो नाक के हों, चाहे वो आँखों के हों, चाहे वो ईयर्स के हों, चाहे स्किन के हों या टंग के हों, वो रिसेप्टर सेल्स खुद ही रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। यानी कि जो चीज़ कंटिन्यूसली आए जा रही है उसके लिए वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, कम रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे दिस इज रिटन एज इट इज़ रिटन हियर।
The receptor cells themselves become less responsive to an unchanging stimulus and the receptors no longer send signals to the brain. और जब वो खुद ही रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर ब्रेन तक वो सिग्नल्स भेजेंगे क्यों? वो ब्रेन तक सिग्नल भेजते ही नहीं है। हैबिचुएशन में क्या पढ़ा था हमने कि इसमें द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलेशन। सेंसरी रिसेप्टर्स स्टिमुलेशन पर रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, बट द लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन आर नॉट सेंडिंग द सिग्नल्स फ्रॉम दोज रिसेप्टर्स टू द कॉर्टेक्स। लेकिन जो लोअर सेंटर्स हैं हमारे ब्रेन के, वो उस इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक नहीं भेज रहे हैं, जहाँ पर प्रोसेसिंग होने वाली थी उस इंफॉर्मेशन की, या जिस भी सारी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसकी प्रोसेसिंग कॉर्टेक्स में होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली मिल रही है, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है, उसको हमारे लोअर ब्रेन के जो सेंटर्स हैं वो प्रोसेसिंग के लिए कॉर्टेक्स तक नहीं भेजते हैं। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन हैबिचुएशन एंड सेंसरी अडेप्टेशन इज क्लियर टू यू। तो सेंसरी अडेप्टेशन में हमने देखा कि रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं अनचेंजिंग स्टिमुलस के लिए, और ये चीज़ हर एक बात पर लागू होती है, हमारे हर एक सेंस पर लागू होती है, तो हियरिंग पर भी होती है। सो फॉर टीचर्स हियर इज़ अ टिप फॉर यू ऑल, जो भी कुछ भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन कोचिंग या जो भी कुछ पढ़ाते हैं, अगर पढ़ाते हैं या कहीं भी आप अप्लाई कर सकें इस टिप को, तो वो ये है कि पढ़ाते टाइम हमेशा कोशिश करनी चाहिए अपनी पिच को चेंज करते रहना चाहिए। कभी तेज़ बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का फोकस बना रहता है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सेम पिच में बोले जा रहे हैं तो उनको हैबिचुएशन हो जाएगा, उनको सेंसरी अडेप्टेशन, वो अडेप्ट कर लेंगे कि ये तो कॉन्स्टेंटली ये आवाज़ इतनी वॉल्यूम पर, इतनी पिच पर आई जा रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा सुन नहीं रहा होता है, हम एकदम से चिल्लाते हैं तुम पीछे लास्ट बेंच, तो अचानक से वो उठ जाता है, हाँ मैं। उससे पहले उसको नहीं पता था कि टीचर ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, वो सुनी, मतलब वो कान तो खुले हैं उसके, बट उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके रिसेप्टर्स जो हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स यानी ईयर्स, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भेजना ही बंद कर दिया है, बिकॉज वो कंटिन्यूसली सेम अनचेंजिंग इन्फॉर्मेशन आई जा रही है। और ये सिर्फ वीक स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है, ये अच्छे स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। बोरियत जिसे हम कहते हैं वो आ सकती है अगर अनचेंजिंग स्टिमुलस देते जाएँ तो। अगर पिच में, वॉल्यूम में बिल्कुल भी चेंज ना किया जाए, इंटरेस्ट ना बढ़ाया जाए उसमें, तो वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेंज योर पिच एवरी टाइम टू टाइम। जब भी आप कोई टॉपिक शुरू कर रहे हैं या कुछ ख़त्म कर रहे हैं तो अपनी पिच को कम ज़्यादा करते रहिए। सो दिस वॉज अ टिप। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि सेंसरी अडेप्टेशन हो जाता है, यानी कि हमारे सेंसेस जो होते हैं वो अनचेंजिंग स्टिमुलस को रिसीव करना बंद कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजना बंद कर देते हैं। तो हमारी आंखें भी तो हमारा सेंस है एक, और अगर हम किसी चीज़ को लगातार बहुत देर तक देखते रहें, जो कि कोई ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक जगह पे रखा हुआ है, मान लो मेरी बुक रखी हुई है मेरे सामने, और मैं उसको लगातार घूरती रहूँ, बहुत देर तक देखती रहूँ, अगर मैं उसको आधे घंटे तक देखूंगी या 5 मिनट तक देखूंगी तो क्या वो गायब हो जाएगी? क्योंकि हमने अभी कहा कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना ही बंद कर देते हैं। तो अगर मेरी आंखों ने उस बुक की इमेज को रिसीव करना बंद कर दिया तो मुझे तो वो दिखेगी ही नहीं फिर। बट डू यू थिंक ऐसा होता है? नो, राइट? लेकिन क्यों नहीं होता? आइए देखते हैं क्यों नहीं होता। हमारी आइज़ थोड़ी डिफरेंट है हमारे बाकी सेंसेस से। कैसे डिफरेंट हैं? ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में अगर हम देखें, मतलब कि अनलेस एंड अनटिल कोई प्रॉब्लम नहीं है आइज़ में, कोई आई डिफेक्ट नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमारी आंखें कभी भी स्टिल नहीं होती, कंप्लीटली स्टिल नहीं होती। आप किसी चीज़ पर कितना भी फोकस क्यों ना कर लो, लेकिन हमारी आइज़ की जो ये प्यूपिल हमारी होती है वो थोड़ी थोड़ी इधर उधर हिलती रहती है। अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो, अपनी आंखों में तो आप नहीं देख पाएंगे, मिरर में भी देखेंगे तो नहीं समझ आएगा, बट किसी और की, सामने वाले की आंखों में देखिए कभी, तो आंखें हमारी कभी भी कॉन्स्टेंटली एकदम स्टिल नहीं होती हैं, वो हिलती रहती हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट इसे हम माइक्रो सेकेंड्स भी बोलते हैं, या फिर सेकेडिक मूवमेंट्स बोलते हैं इनको। जो हमारी आई का जो मूवमेंट होता है, ये आई हमारी हिलती रहती है, वो प्यूपिल अकेली नहीं हिल रही है, हमारी आई बॉल पूरी थोड़ी हिलती रहती है। और ये इसीलिए होता है ताकि कोई भी चीज़ में हम, अगर हम स्पेस में देखेंगे फिर तो हम ब्लाइंड ही हो जाएंगे, फिर तो हम किसी इन्फॉर्मेशन को गेन ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न हमारी आइज़ जो है वो कुछ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ताकि हम किसी ऐसी कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन को अडेप्ट ना कर लें और वो चीज़ें इनविजिबल ना हो जाए, हमें हर चीज़ नॉर्मली दिखती रहे। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक मिरेकुलस फिनोमिना नहीं लगता आपको? मुझे तो लगा, मतलब कि हमें पता है, हमारी बॉडी को, हमारे नेचर को, मदर अर्थ को, मदर नेचर को पता है ये बात कि हमें किस तरह से हमारी बॉडी को डिज़ाइन करना है ताकि हम इस वर्ल्ड में ईजिली और
अच्छे से सर्वाइव कर सकें। सो हमारी आइज़ में ये फंक्शन है ताकि हम हर चीज़ को कॉन्स्टेंटली देख पाएँ और नोटिस कर पाएँ। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडेप्टेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने आसपास के सब लोगों को आप समझा लोगे कि सेंसरी एडेप्टेशन का मतलब ये होता है, हैबिचुएशन का मतलब ये होता है। हमारा फेवरेट फूड हमें ज़्यादा दिनों तक दिया जाए तो हमें क्यों अच्छा नहीं लगता, और अगर क्लास में शोर हो रहा है या फिर पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपको बहुत मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपने अपनी लाइफ में कहाँ पर हैबिचुएशन एंड सेंसरी एडेप्टेशन को अप्लाई किया, कहाँ पर नोटिस किया इसे। इस वीडियो के बाद मैं एक छोटा सा क्विज़ डालूंगी और आई होप आप उसे भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।